तो पड़पड़गंज में तो गंदगी गंदगी के नाम पे सबसे ज़्यादा दे रहा होगा, सबसे ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। रेडी वालों को, पटरी वालों को कोई कुछ कहते नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। स्लम में किस लिए बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे, किसी को कोई नहीं दिख रहा है। बस वो फ्री में रेवड़ियाँ बांटनी है। लोग मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हीं से वोट मिलेगी उनको, वो बांटे जाओ रेवड़ी फ्री में। टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, टैक्स कौन दे रहा है? देखिए, शराब का तो ऐसा है, लोग अफवाह भी बड़ी बनाते हैं। ठीक है, जिन्होंने पीनी है वो पीनी है, वो किसी भी मुद्दे को लेकर उठा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत सोच समझ के वोट कर रहे हैं। आपको ऐसा सच में लगता है कि अगर हम किसी भी पार्टी को जो हम वोट दे रहे हैं, वो जितने मुद्दे उठाते हैं उतने मुद्दे पे काम किया जाता है? फ्री वाले सिस्टम खत्म होने चाहिए सर, सबसे पहले तो ये। We have seen banners की 2100, 2500, but let's just see कि वो एक्चुअल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, because most of the people are giving votes because of the amount that is there. मुद्दे क्या कुछ? मुद्दत क्या, इतना काम करा अगले ने, क्या बताऊँ, इतना काम करा है जिसका हिसाब नहीं इस इलाके में। सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचार है ना, वो कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, क्योंकि जो लोअर तबके के लोग हैं ना, उनको दिन पर दिन जो है बेचारे वो और भी परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, उतनी उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है आजकल। किन मुद्दों पर वोट हुआ है? वोट शिक्षा पे हुआ है, स्वास्थ्य पे हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक पे हुआ है, इन पे वोट हुआ है। किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? हाँ जी, शिक्षा का है, विकास का है। हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी बिल्कुल काम नहीं करते हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं हम तो वोटिंग। तो ये महिला सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार किचन का भी थोड़ा डामाडोल हुआ महिलाओं का मामला, और शराब वाला मुद्दा भी ध्यान में रख के लोग वोट डाल रहे हैं। देखिए, शराब का तो ऐसा है, लोग अफवाह भी बड़ी बनाते हैं। ठीक है, जिन्होंने पीनी है वो पीनी है, वो किसी भी मुद्दे को लेकर उठा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत सोच समझ के वोट कर रहे हैं, और आजकल लोग जागरूक हैं, अपने मुद्दे देखते हैं। क्या मुद्दे जहन में रहे वोट डालते? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा इन चुनावों में? बेरोजगारी का भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो भी आम आदमी की सरकार आएगी तो उसके बारे में भी ये सब चीज़ें होंगी, ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें होंगी। क्या कुछ मुद्दे रहे? मेरा तो ये है जो दिल्ली का विकास हो, इस मुद्दे पे मैं उस हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? हाँ जी, करा। क्या क्या कुछ मुद्दे रहे? अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी एक ही चीज़ को लेकर बोलती हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य हम अच्छा करेंगे, बट जब कोई भी सरकार आती है तो उनका उतना अच्छा होता नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला? जी नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं ठीक है। है, तो ये एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है जिस तरह से? जी बिल्कुल है। अब क्या लग रहा है, एजुकेशन के सुधार के लिए भी वोट डाला जाएगा, और यंगस्टर किस जहन में रख के किस बात को वोट डालें? आपको ऐसा सच में लगता है कि अगर हम किसी भी पार्टी को जो हम वोट दे रहे हैं, वो जितने मुद्दे उठाते हैं उतने मुद्दे पे काम किया जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? बिल्कुल भी। अगर मैं पर्टिकुलर यूथ को क्या सोच के वोट डालना चाहिए इस समय? अगर कोई एक यूथ वोट डाल रहा है तो सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में जो होना चाहिए वो ये है कि उसके सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। यूथ के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? जो हमारे लिए अच्छा करे वो सही है। अच्छा, तो एजुकेशन एक बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ है, एजुकेशन तो होनी चाहिए बेटर, जो कि आम आदमी ने किया है एजुकेशन बहुत पहले। और ये हेल्थ का भी बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? ओके, ये तो है बिल्कुल। हेल्थ और एजुकेशन, तो युवा किसके? तो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो बच्चों के लिए तो खास तौर से। ठीक है, तो एजुकेशन आप यूथ को खासा तौर से देखेंगे तो एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा, और तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे। मुद्दे क्या कुछ रहे? मुद्दे ये रहे हैं कि मधु विहार किले के थोड़ा सा विकास हो, ये रोड वोड थोड़ा गलियों में वो नाले वाले जाम रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, जब उनको आने के बाद ठीक होगा। लिहाजा एक बड़ा मुद्दा है पड़पड़गंज के लिए, जो हेल्थ और एजुकेशन पर लगातार आप बात करते हुए देख रहे हैं लोगों को, और जो यूथ है वो खासा तौर से इस बात पर जोर दे रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन को बड़ा ज़्यादा दुरुस्त होना चाहिए। क्या कुछ जहन में मुद्दे इस बार के, क्या मुद्दे हैं? नथिंग, समथिंग एज यूजुअल। फ्री वाले सिस्टम खत्म होने चाहिए सर, सबसे पहले तो ये है। चाहे क्या सोच के जो है, यूथ क्या सोच के वोट दे रहा है इस बार? We are actually waiting कि जो promises हमें गवर्नमेंट ने किए हैं वो एक्चुअली मतलब आएंगे नहीं आएंगे। We have seen banners की 2100, 2500, but let's just see कि वो एक्चुअल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, because most of the people are giving votes because of the amount that is there. So let's just see. हेल्थ और एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई यूथ, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हम हेल्थ और एजुकेशन में क्या चेंजेस देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पड़पड़गंज की जनता को जब आप सुनेंगे तो हेल्थ और उसके बाद की जाए एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। मुद्दे क्या कुछ? मुद्दत क्या, इतना काम करा अगले ने, क्या बताऊँ, इतना काम करा है जिसका हिसाब नहीं इस इलाके में। क्या कुछ जहन में मुद्दे रहे इस बार?
सर जहन में यही रहे कि आपने जो लिखा हो कि मोबाइल अलाउड नहीं है, बहुत छोटा सा पीछे लिखा हुआ है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। हो सकता है तकलीफ हो रही है। हाँ, हो सकता है कई लोग ऐसे ही वापस चले गए होंगे बिना वोट दिए हुए, क्योंकि मोबाइल कहाँ रखो। मतलब उसके लिए कोई गाइडलाइन ठीक तरह से जारी नहीं हुई, आप ये कहना चाहते हैं? स्लिप में तो लिखा हुआ है, बट पीछे छोटा सा लिखा हुआ तो पता नहीं चलता। तो मोबाइल अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है। तक हाँ, तो हो सकता है कि कई लोग बिना वोट दिए, अब आप ऑफिस जा रहे हो, अब आप मोबाइल कहाँ रख के जाओगे? मैं किसको जानता हूँ यहाँ पे मोबाइल कहाँ रखूँगा? बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए ये सार्वजनिक सबसे चीज़ है कि आपने डिजिटल आईडी किस लिए बनाई हुई है? आईडी सारा आप डिजिटल लॉकर में लेके घूमते हो। आजकल कौन वो लाइसेंस ना लेके घूमता है, ना आधार लेके घूमते हैं, ना कुछ। जहाँ भी चाहिए आपको डिजिटल आईडी दिखाते हो, काम हो जाता है। तो डिजिटल आईडी, अब मोबाइल ही नहीं लेके जा सकते तो डिजिटल आईडी कहाँ से लेके जाओगे? तो खैर, पड़पड़गंज के मुद्दे क्या पूछेंगे? मुद्दे तो जनरली आप देखो कितना कचरा है, कितने, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। पानी देखो अभी भी भरा पड़ा है, एक दिन बारिश आती है सारा देखो पूरा। तो ऐसे छोटे मोटे हैं, पर कोई होना चाहिए ना काम करने वाला। क्या कुछ टॉपिक रहेंगे, क्या कुछ खास मुद्दे पड़पड़गंज के? सफाई और जो है सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचार है ना, वो कम करना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, क्योंकि जो लोअर तबके के लोग हैं ना, उनको दिन पर दिन जो है बेचारे वो और भी परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, उतनी उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है आजकल। क्या कुछ जहन में लेकर वोट डाला है आपने, और क्या मुद्दे हैं पड़पड़गंज? मुद्दे पड़पड़गंज के तो बहुत ही हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी सरकार आती है, करना हम ही को है, ये तो है ना, फैक्ट है। लेकिन यही बात है ना कि जो हम लोगों की जनता का काम करेगा, हम उसके साथ हैं। ठीक है, तो अब कैसा प्राउड फील हो रहा है? प्राउड, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत, और रस भी बहुत है, खूब बढ़िया। ये बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं? सड़क, पानी, इस बार चुनावों में क्या कुछ चलने वाला है? अब ये तो ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। सड़क मुद्दे, सड़क का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, उसके बाद तो हमें पानी में भी आराम है, बिजली में भी आराम है केजरीवाल से, हमें तो सब चीज़ में आराम है। मुल्ला जी, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्या चीज़ बताएं आप, पूछने पहले था। मुद्दे क्या कुछ हैं? वोट डालने गए, क्या मुद्दे दिमाग में? देखो, असल में मुद्दे ये होते हैं कि जो भी काम करता है उसी का नाम होता है और उसी के वोट पड़ते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल ने एक तो मैं अच्छा, दिल्ली के अंदर जैसे स्कूल का है या अस्पतालों का है, और बहुत सी चीज़ें ऐसे जो किया है जो कि लोगों को काम आया। जैसे औरतों का जो है फ्री बसें थी, तो अब यह है जिसको फ़ायदा मिलता है, और जब फ़ायदा मिलता है तो उसी को वोट दिया जाता है। इस वजह ये है, हम तो ये चाहते हैं कि महसूस हो रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर यह है, काम करने वालों के लिए तो कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, कोई भी। तो हाँ, तो लगातार आप देखेंगे कि जो सीनियर सिटीजन के साथ साथ जो युवा वर्ग है वो भी खासा उत्साह में नज़र आ रहा है पड़पड़गंज का। लगातार वोट कास्ट कर लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन कुछ। सर, वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ जी। एक बार साइन दिखाएंगे हमें? हाँ, तो आप देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है सर वोट कास्ट करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और अपने जो देश के प्रति जिम्मेवारी है वो महसूस हो रही है। ठीक है, और क्या कुछ मुद्दे रहे सर इस बार चुनावों में, क्या कुछ चलेगा? चुनाव में यही है, जो जनरल है, टूटी हुई सड़कें और ये सब चीज़ें। वुमेन सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है, बट अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के साथ साथ हमारी जो सड़कें बहुत ख़राब है, इतना कूड़ा पड़ा रहता है, गंदा पानी है, मतलब ये बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही यहाँ। यूथ हेल्थ और एजुकेशन को देख के वोट डाले, क्या डाले? नहीं, मैंने तो बेसिकली इसीलिए डाला है कि जो ज़्यादा अच्छा काम कर पाए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आगे तो नहीं पता। हाँ, तो लिहाजा सब लोग अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक हर्ष और उल्लास का आपका पूरा माहौल पड़पड़गंज का दिखाई देगा। लगातार कुछ लोग वोट कास्ट कर जो आ रहे हैं, हम उनसे आपको बात करा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लिहाजा एक बहुत ज़बरदस्त माहौल दिख रहा है। मगर सबसे ज़्यादा जो निराश करने वाली बात है कि दिल्ली का जो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे 11 बजे तक का, वो मात्र 19.95% है। तो लिहाजा आखिरी के घंटे बचे हुए हैं, आप घरों से निकलिए, मतदान करिए, अपने लिए एक बेहतर सरकार चुनिए। लगातार द न्यूज़ 15 आपसे अपील कर रहा है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या कुछ जहन में है इस वक्त? क्या कुछ जहन में है? क्या है? क्या कुछ मुद्दे हैं बेसिकली पड़पड़गंज के? विकास 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 के नाम पे वोट। हाँ, वुमेन सेफ्टी, हाँ, ये भी तो चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन, हाँ हाँ हाँ, ये सब तो चाहिए। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ, महिला का बहुत है, महिला के बहुत सुरक्षा अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। कैसा महसूस हो रहा है वोट डालने?
अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के प्रति ये जिम्मेदारी है, जब नागरिक निभाता है तो जाहिर सी बात है उसके चेहरे पर एक खिलखिलाहट आती है, वो बखेरता है। और लिहाजा आप कुछ देर बाद आप ये वापस निकलेंगे वोट कास्ट करके, तो मैं आपसे फिर से बात करूंगा। तो आप देख रहे हैं लगातार जो मेरे साथ लोग हैं, मैं आपको बात करा रहा हूँ, जो वोट कास्ट कर आ रहे हैं, इसके साथ ही वोट कास्ट करने जा रहे हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? जी कर दिया। मुद्दे जो भी थे, बाकी अंदर बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। चुनाव बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग लाइन बनी हुई है, बाकी के लिए अलग है। आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। बाकी तो सब हेल्थ एजुकेशन, दिल्ली में हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या बोले, बट दिल्ली को ना स्लम एरिया बना दिया। मैं तो आपको सही बोल रही हूँ, कैमरे के आगे स्लम एरिया बना दिया है। सब जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैंने चाहे किसी को भी वोट दिया हो, लेकिन गंदगी के अगर देखें तो नंबर 1 हो गया है रेडी, और जो ये इधर उधर बैठाना, छोटे लोगों को घुसाना अंदर की, कुछ भी करे जाओ, कुछ भी करो, गंदगी के नाम पे बुरा हाल मचा दिया अब इन्होंने हर जगह। और बताओ क्या पूछना है? बस यही सारी चीज़ें थी। वोट कास्ट करके आए हो आप। मैं मुद्दे जानना चाह रहा था कि पड़पड़गंज किस बिहाफ पे वोट दे रहा है। तो पड़पड़गंज में तो गंदगी के नाम पे सबसे ज़्यादा दे रहा होगा। सबसे ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। रेडी वालों को, पटरी वालों को कोई कुछ कहते ही नहीं। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी लगा लो रेडी, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अब देखो ना, स्लम में किस लिए बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे, किसी को कोई नहीं दिख रहा है। बस वो फ्री में रेवड़ियाँ बांटनी है। लोग मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हीं से वोट मिलेगी उनको, वो बांटे जाओ रेवड़ी फ्री में। टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स पहले गवर्नमेंट को टैक्स दें, ठीक है, रोड टैक्स हम दें, सब टैक्स हम दें, और बिठा दो पटरी पे लाके उन लोगों को, वो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर उनको फ्री में बस चला दी, फ्री में ये दे दो, बिजली पानी, और हम टैक्स दें क्यों? जाहिर सी बात है, आप जो लगातार सुन रहे हैं, तो लिहाजा ये एक झाम खड़े, एक पोर्श कॉलोनी से कहा जाता है। पड़पड़गंज का एक बड़ा पोर्श इलाका है ये। बाबूजी वोट कास्ट कर आए आप अपना? क्या कुछ जहन में था? वोट डालिया है बस। क्या मुद्दे क्या कुछ रहे? मुद्दा कुछ नहीं होता। साफ सफाई, हेल्थ एजुकेशन? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है।